भाई गदर फिल्म का चाक किससे से चढ़ के नहीं बोले हमने बेरा है। यो भी हरियाणा का एक सांग था, उस सांग की कॉपी करके जो है वो फिल्म बनाई गई। तो ऐसे कवि थे, उन्होंने एक सांग तैयार किया था लीलो चमन का। लीलो एक लड़की थी और चमन एक लड़का था। ये सच्ची के कैरेक्टर थे या फिर ऐसे सोच थी, इमेजिनेशन थी? लीलो नहीं, इमेजिनेशन नहीं थी, ये रियल कैरेक्टर का सॉन्ग है। मतलब लीलो और चमन हकीकत में थे, जैसे रांझा थे, लैला मजनू थे, इसी तरह उस टाइम लाहौर और अमृतसर में थे ये कैरेक्टर। तो जब बंटवारा हुआ ना, तो वो लीलो लाहौर चली गई, उनका आपस में वो बिछड़ गए, तो वो सेम यही स्टोरी थी उनकी साथ। सुनी है कि भाई हरियाणा का जो बंटवारा आया था ना, वो एक रागणी का ब्याह होया था। रागणियां में इतनी ताकत थी कि रागणी के ऊपर हरियाणा का बंटवारा आया था, एरिया छाटा गया था। तो सच है कि पीछे से कंट्रोवर्सी थी कि भाई दादा लक्ष्मीचंद की जितनी जो फिल्म आई थी ना, उसमें उन्हें की रागणी को ना ली गई। आरती तो हमने जरूर सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे। मैंने को इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, जरूर तुमने सुनी होगी। हमने बेरा है कि हरियाणवी कलाकार ने, हरियाणा के कलाकार ने यार जो है आरती लिखी थी। भाई एक बार आपने मिलवा दूं, ये है विकास हरियाणवी। वही एक ऐसा कलाकार जिसने प्रदेश, देश और विदेश कि मैं नहीं बख्श रखा, कौन सी धरती नहीं बख्श राखी अपनी रागनी सुनाए बिना। धरती तो छोड़ दो भाई, समुद्री जहाज भी नहीं बख्श रखे। समुद्री जहाजा में भी जाके जो है लोगों ने रागनी सुनाया हुआ है, वो कलाकार जिसका नाम विकास हरियाणवी। और भाई रागनी इतनी फेमस हो रही है, इतना जो कलाकार जो है इतना बढ़िया काम करने लग रहा है, आज सामने मिलवान खातर ले आई हूँ। सो विकास जी, पहले तो हमारे सिटी बिग न्यूज के दर्शकों ने राम राम करते अपना स्पेशल स्टाइल में। भाई सभी दर्शकों ने, सिटी बिग न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मैं सब ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और सिटी बिग न्यूज की टीम का, अंकिता जी का और कमल भाई का मैं बड़ा विशेष धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लायक समझा आपने। अच्छा मुझे यूं बताओ, एक चीज मैंने सुनी है कि भाई हरियाणा का जो बंटवारा आया था ना, वो एक रागणी का ब्याह होया था। रागणियां में इतनी ताकत थी कि रागणी के ऊपर हरियाणा का बंटवारा आया था, एरिया छाटा गया था। तो सच है कि? हाँ बिल्कुल अंकिता जी, ये बात सही है। बंटवारा तो हम नहीं कह सकते, निर्माण कह सकते हैं। हाँ। जो निर्माण हरियाणा का जो हुआ था ना, जो नदियों की परियोजना थी या दूसरी परियोजनाएं थी जो 1966 में पंजाब से अलग हुए हम, तो उससे पूर्व है ना, कुछ समय पूर्व गवर्नर के सामने प्रस्तुति की जब बात आई, तो ये बात हुई थी उस टाइम अधिकारियों में कि भाई हम हरियाणा का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब क्या है हमारे पास ऐसा जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर पाए। तो उस टाइम पंडित तारादत्त विलक्षण जी, जो जींद के पास हड़ेवा गांव है, वहां से थे, वो बड़े मशहूर कवि थे। वो लोक संपर्क में कार्य करते थे उस समय। अच्छा। तो उनको वहां बुलाया गया था कि भाई आप कुछ हरियाणा के लिए कुछ प्रेजेंट करो कि आप हरियाणा को कैसा देखना चाहते हो और कैसा हमारा हरियाणा है। तो उन्होंने गीत वहां सुनाया था। तो उस गीत को मद्देनजर रखते हुए 2 लाइन अगर चाह। हाँ बिल्कुल। गंगा जी के प्यार में, सरस्वती कंठार में, जमुना गगरदार में, मारा बसे देश हरियाणा से। गंगा जी के प्यार में, क्योंकि ये बताया था उस टाइम के भाई हमारे को गंगा जी का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, और जमुना और यमुना जो नदी है, देसी भाषा में जमुना कह देते हैं, घग्गर, इनका भी हमारे को बहुत बेनिफिट है। और सरस्वती नदी का भी जो पेवा से निकलती है, सरस्वती तीर्थ नदी है, उसका भी बेनिफिट है। उसके बीच में हमारा हरियाणा देश बसता है। वो भी आप जितना हरियाणा का जिक्र करो, क्योंकि मैंने ज्यादा जो उतने पुराने पता ज्ञान है नहीं भाई। हरियाणा निर्माण होने से पहले उन्होंने हरियाणा के नाम की रागनी गई थी, तो क्या हरियाणा का नाम पहले तो प्रचलित था? जी, हरियाणा का जो नाम है ना, एक हरियाणा एक क्षेत्र को तो पहले ही बोलते थे, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र पंजाब के साथ ये हरा भरा क्षेत्र है हमारा पहले से ही। और ये तो जिक्र तो इसका महाभारत काल में भी है, बहुधान्यक के नाम से। अभी पीछे ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, इसमें ये क्वेश्चन भी था कि भाई महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, तो बहुधान्यक के नाम से जानते थे। ये 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र की परिक्रमा थी, जो जींद तक टक्कर खाती है, तो ये हमारा हरियाणा ही था सारा। ये नाम तो पहले से ही प्रसिद्ध है, तो हरा भरा क्षेत्र था। तो उसको एक खेड़ा जैसे बोल देते हैं भाई, अलग से जो एक खेड़ा हो गया, हरा भरा खेड़ा है ये। तो हरियाणा तो काफी समय से प्रसिद्ध था। अच्छा, एक चीज जो भाई अगर बात करें भाई रागनिया का जिक्र हुआ है, हरियाणवी जो सांग का या जो कलाकाना का जिक्र हुआ है, तो दादा लक्ष्मीचंद का नाम जो है बड़ा इज्जत लिया जा, बहुत बड़े कलाकार माने गए। लेकिन पीछे से कंट्रोवर्सी थी कि भाई दादा लक्ष्मीचंद की जितनी जो फिल्म आई थी ना, उसमें उन्हें की रागनी को न ली गई। क्या कहना चाहोगे? कलाकार वो जानकारी तो है।
हाँ अंकिता जी देखो, ये वैसे तो मतलब हमारा तो फर्ज यही बनता है कि हरियाणवी कला या संस्कृति को लेके जो भी काम हो रहा है उसको प्रमोट करें। लेकिन ये हमने भी नोट करी थी, हमारे पास भी ऐसी बातें आई थी कि जो उसमें गीत जो प्रयोग हुए हैं ना, वो उनके रचयिता, उनके लेखक दादा लक्ष्मीचंद जी नहीं थे। और ये बातें तो जो दादा लक्ष्मीचंद के सुपुत्र सांगी रहे हमारे दादा गुरु पंडित तुलेराम जी, जो राष्ट्रपति अवार्डेड सांगी थे, एकमात्र भारत के राष्ट्रपति अवार्डेड सांगी, उन्होंने भी 2006 में जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने भी रिटर्न में ये प्रूफ दे दिया था कि ये गीत हमारे पिताजी के नहीं है, ये किसी और कवियों के लिखे हुए हैं। तो वो पता नहीं अब मतलब किस उसमें गलतफहमी में प्रयोग करे गए हैं या किस मकसद से प्रयोग करे गए, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन गीत वो दादा लक्ष्मीचंद द्वारा रचित नहीं है। दादा लक्ष्मीचंद की और हजारों रागणियां, गीत, भजन ऐसे हैं जो आप उनके नाम से गा सकते हो उनको, पर वो जो गीत प्रयोग करे गए हैं वो पंडित देवी दत्त के या पंडित माईराम जी अड़ेवा वाले के, इन कवियों के गीत, उसमें पंडित सुल्तान रोध वाले के, इन कवियों के गीत प्रयोग। अरेवा वालों का आपने जिक्र करा तो भाई एक आरती तो हमने जरूर सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे। मैंने को इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, जरूर हमने सुनी होगी। हमने बेरा है कि हरियाणवी कलाकार ने, हरियाणा के कलाकार ने यार जो है आरती लिखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर जानना। जी बिल्कुल, अड़ेवा गांव का जो जिक्र है ना, अड़ेवा एक ऐसा गांव है जहाँ से 4 बड़े कवि हुए हैं और वो सभी कवि पढ़े लिखे शिक्षित थे उस समय में, और अंतरराष्ट्रीय कवि हुए हैं वो, जिन्होंने देश से बाहर भी नाम अपना चमकाया है। पंडित ज्ञानीराम जी, पंडित माईराम जी, पंडित तारा दत्त, जिनकी रागनी में बता रहा था हरियाणा वाली। और जो ये आरती का आपने जिक्र करा, ये विश्व प्रसिद्ध आरती है, बिल्कुल ओम जय जगदीश हरे। के जो रचयिता थे वो सरदानंद फिलोरी जी थे। वो फिलोरी नाम उनके पीछे इसलिए लगता है कि पंजाब में एक फिलोर गांव है, उनका परिवार है ना, वो अड़ेवा गांव से निकल के वहाँ फिलोर गांव में चला गया था। बिल्कुल। उस समय में वहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए उनके नाम के पीछे फिलोरी लगता है। अदरवाइज वो अड़ेवा गांव के ही थे, वो सरदानंद जी। बिल्कुल भाई, फिलोरी का नाम से भाई ओम जय जगदीश के नाम से भी एक फिल्म भी आई थी, उसमें कैरेक्टर भी थे ओम जय जगदीश के नाम से। फिलोरी गांव से नाम से भी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी जो जिसमें अनुष्का शर्मा थे। अच्छा, एक फिल्म का जिक्र जो चल गया तो गदर फिल्म का नाम तो भाई आना बड़े बड़े गदर फिल्म, गदरे थी बस। अरे भाई लोगों ने कितनी पसंद आई, चाहे वह बात हमारी पुरानी पीढ़ी की हो, चाहे आपने जो है अपने वाली पीढ़ी की और जो छोटे बालक हो, भाई गदर फिल्म का चाक किससे से चढ़ के नहीं बोले। हमने भेजा है, यो भी हरियाणा का एक सॉन्ग था, उस सॉन्ग की कॉपी करके जो है वो फिल्म बनाई गई। और क्यों कर वो सॉन्ग था, कि वो सॉन्ग था, वो जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी अंकिता जी, देखिए एकमात्र गदर फिल्म का ही जिक्र नहीं है। हरियाणा से तो बहुत सा कंटेंट चोरी हुआ है, चाहे वो पंजाब के कलाकारों ने किया हो, चाहे बॉलीवुड वालों ने करा हो। हरियाणा का दुर्भाग्य ये रहा है कि हरियाणा की किसी भी कविता, गीत या धुन का पेटेंट नहीं था, कॉपीराइट नहीं था किसी के पास, इन कलाकारों के पास। इन्होंने क्या किया, लिख दिया, उसको गा दिया, वो आम जन तक प्रचारित होगी, वो लोगों की जुबान पे आ गई। तो हमारे निंदाना से एक धनपत सिंह सांगी हुए हैं, राय धनपत सिंह जी, जो अंग्रेजों के समय में वो थे, वो अभी तो काफी साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो ऐसे कवि थे, उन्होंने एक सॉन्ग तैयार किया था लीलो चमन का। लीलो एक लड़की थी और चमन एक लड़का था। ये सच्ची के कैरेक्टर थे या फिर ऐसे सोचे थे, इमेजिनेशन? नहीं, इमेजिनेशन नहीं थी, ये रियल कैरेक्टर का सॉन्ग है। मतलब लीलो और चमन हकीकत में थे, जैसे रांझा थे, लैला मजनू थे, इसी तरह इसको जीते जी का सॉन्ग बोला जाता है कि भाई जीवित आदमी के ऊपर सॉन्ग बनाया। उस टाइम लाहौर और अमृतसर में थे ये कैरेक्टर, तो जब बंटवारा हुआ ना, तो वो लीलो लाहौर चली गई, उनका आपस में वो बिछड़ गए, तो वो सेम यही स्टोरी थी उनकी सॉन्ग की। और ये सॉन्ग तो हमारे बुजुर्गों ने काफी सुना है, बहुत पुराना है। गदर फिल्म तो अभी शायद 2000 के बाद में आई है गदर फिल्म तो, और ये सॉन्ग तो बहुत पुराना है। अभी गदर का तो सेकंड पार्ट भी आ रहा है, उसमें पता नहीं क्या स्टोरी है, लेकिन ये जो पहले की स्टोरी है ना, ये एज इट इज ही लीलो चमन के सॉन्ग की स्टोरी है। वो भी इसी तरह बिछड़ गए थे, और बस सॉन्ग को थोड़ा फिल्मों में क्या है कि थोड़ा मसाला वगैरह लगा के उसको थोड़ा अच्छे से एपिसोड भाई क्या थोड़े से है भाई, एक्ट्रेस एक्टर जो ताकि नॉट ओनली हरियाणा, इवन उसको ऑल इंडिया के लोग देख सके, इसलिए उस तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। अदरवाइज स्टोरी लीलो चमन पे बेस्ड है वो। इसके सिवा भी बहुत सा कंटेंट हमारा चोरी हुआ है। जैसे पंजाब का एक फेमस गीत आपने सुना हो तो, उसने जवानी मालो माल हो तेरी मतवाली चाल, ये धुन अपने हरियाणा की ओरिजिनल फोक धुन है जी।
जो औरतें हैं ना फेरों पे आपको आज भी बूढ़ी लुगाई गाती हुई मिल सड़क सड़क मुसी जा, सड़क सड़क मुसी जा, बंदड़ के मुंह पे रुसी जा, कान पकड़ के लियावांगे, हमारे रड़दू पे ब्यावांगे। और भी बहुत सी चीजें हमारे हरियाणा से काफी मतलब चोरी हुआ है कंटेंट। बिल्कुल बॉलीवुड ने भी, पंजाब वाले भाइयों ने भी, पर उस टाइम हमारा दुर्भाग्य है कि कंटेंट का पेटेंट या कॉपीराइट नहीं होता था हमारे पास। बिल्कुल, तो वो आज उनके नाम से ही प्रसिद्ध है, लेकिन वो है हमारे हरियाणा का ही। अच्छा तो भाई विकास जी वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत चीज आपने मेरा सवाल कदे कोई बताने ही नहीं मिला था, वो सुन के भी आपको बहुत अच्छा लगा और लगातार जुड़े भी रहोगे आपसे। एक बार फिर तुम्हारे सिटीवीक न्यूज के दर्शकों ने राम राम जरूर कर दे और 2 लाइन रागने की कोई भी एनडीसी सुना जरूर दो जी। या दारू चीज बेघन का बीज, या दारू चीज बेघन का बीज जान का और या गाड़ा रे, और सुल्फे दारू तय बच रहा कोई भागायाला रे, कोई भागायाला रे। दारू ऐसी चीज बनाई बनते काम बिगाड़े, घर कुणबे में रहे लड़ाई मिले हुए मन पाड़े। जो पीवे रोज रहे खाली बोझ, जो पीवे रोज रहे खाली बोझ, यो जा ब्योत कुडाला रे, सुल्फे दारू तय बच रहा कोई भागायाला रे, कोई भागायाला रे। रमेश कुमार गुरुजी ने भी यो है ज्ञान सिखाया, सुल्फे दारू का नशा करनिया फिर पाछे पछताया। कुमार विकास तेरे तय आस, कुमार विकास तेरे तय आस, ईब तू पाड़ दे चाड़ा रे, सुल्फे दारू दे बच रहा कोई भागायाला रे, कोई भागायाला रे। सभी को राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।